के प्रति गाढ़ अपनापन हो जाना और प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे मन ही भात दिन दिन प्रति अनुराग सो। क्योंकि रसिकों के संग से जब हमारा स्नेह समिटता है तो उस स्नेह का एक रूप हो जाता है। वो शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी रसिकों के द्वारा समेटी गई ममता और स्नेह का आपके हृदय में ही रूप प्रकाश होगा। वो प्रियाजू का रूप होगा, वो स्नेह, वो आसक्ति, वो राग जो संसार में फैला था, नाम वाणी के प्रसाद से रसिकों की कृपा से जब समिट कर हृदय देश में पहुंचा तो वहां उसको झलक मिलती है। देर नहीं लगती, शब्द याद कर लो। तुम्हारा स्नेह समिटा नहीं इसलिए प्यारी जी को तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारी ममता बिखरी हुई है इसलिए तुम प्यारी जी को नहीं देख पा रहे। जिस दिन गुरु कृपा का आश्रय लेकर अपने स्नेह और ममता को समेट लोगे तो आपको हृदय देश में रूप प्रकाशित दिखाई देगा। कैसा रूप? एक बार छवि देखी तिनको त्रिभुवन तृण सम लागे है। इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। जो हिया का फिर सोना अनत का दंपति पानी पुपागे है। हित भोरी मतवाला बेसुध सोता सा जग जागे है। जहां आपकी स्नेह और ममता समटी, कहां से समटेगी? रसिक मंडली में आतन को नीके ढंग लगाओ, दंपति गाओ हर्षाओ, इत्सो रीझ रिझाओ, समिट जाएगी अहमता ममता। जहां आपके हृदय की अहमता ममता समिटी, व्याकुलता बढ़ेगी, रूप प्रकाशित हो गया। ये रूप कैसा है? बोले एक बार छवि देखी तिनको त्रिभुवन तृणसा लागे है। पूरे अखिल ब्रह्मांडों का वैभव सुख तृणवत हो जाएगा। ये रूप का प्रकाश होते ही ऐसा हो गया। जो हमारी श्री लाडली जी के दरवाजे का भिक्षुक है वो ऐसा भिक्षुक है कि ब्रह्मा भी उससे भीख चाहते हैं कृपा की। ब्रह्मा तो बहुत छोटी बात हो गई, स्वयं लालजू भी चाहते हैं कृपा की भीख। लालजू भी चाहते, सहचरियों से, सखियों से लालजू। यस्यास्ते बत्किंकरी से बहुसच्चाटू निबृंदाटवी कंदर्पा कुरुते तवैव किमपि प्रेक्षु प्रसादोत्सवम। कृपा की भिक्षा मांगते हैं लालजू महाराज सहचरियों से। ये महारानी जी का दरबार सबके परिचय में नहीं है। ये बड़े कृपा पात्र श्री हरि के वो जन हैं जिनको महारानी जी के गोरे चरण अरविंद की वृत्ति आई, मार्ग मिला, आश्रय लेने का भाव आया। इस जगह का जो हो गया वो फिर अनंत का नहीं रह जाता। जैसे समुद्र का अवगाहन कर लेने पर समस्त नदियों का अवगाहन हो जाता है, क्योंकि सब नदियां समुद्र में ही जाकर लीन होती हैं। ऐसे ही सबके परम तत्व श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भी परम तत्व आत्मा श्री किशोरी जो है, किशोरी जू के फिर वो किसका? जो हिया का फिर सोना अनत का, केवल दंपति श्री श्यामा श्याम के अनुराग में रंगा होता है। वो ऐसा मस्ती छाती है प्रेम की कि जगत में वो चेतना से युक्त दिखाई देता है, क्रियाएं करते हुए, हंसते बोलते हुए, पर नहीं, वो निरंतर श्री स्वामी जी के प्रेम रस में डूबा हुआ। ऐसा लगता है कि जग रहा है पर जग नहीं रहा, वो जगत से बेशुद्ध है। देह शुद्ध से ऊपर उठा हुआ
देह का बर्ताव हो रहा है, पर वो तो श्री जी के पास है। स्वयं प्रभु इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए कैसे राधा नाम को दुलार करते हैं, कैसे राधा रूप की आराधना करते हैं। देखो, जीव ना स्त्री है ना पुरुष है, चिदानंद अंश है। अब आप उसे क्या जानेंगे? चिदानंद की परिभाषा ही पता नहीं है। विकारग्रस्त देह में मन बुद्धि आसक्त, कैसे चिदानंद को जाने? हमारा स्वरूप है चिदानंद। किंचन मात्र, जहां कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि, कोई द्वंद्व प्रवेश नहीं कर सकता, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, किसी भी तरह की गति दुर्गति का कोई प्रभाव जिसके ऊपर नहीं, वो मेरा स्वरूप है। अब उसे जिस भाव में कर लिया जाता है उसका रसास्वादन होता है। ये वृंदावन नित्य विहार रस वही चिदानंद रूप को सहचरी भाव में देखा गया। प्रियाजू की सखी हो, स्वामिनी जू की सखी। जब लालजू से कोई विशेष प्रेम करता है तो बच नहीं पाता हो, दासता से युक्त होकर के और दासता का भाव बदलकर दासी हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती जी कहते, इस गोपी लंपट ने बलात् मुझ ब्रह्मानंद में छके हुई स्वराज्य में स्थित स्वरूप में स्थित को भी अपने चरणों की दासी बना लिया। मधुसूदन सरस्वती जी लालजू का ऐसा लावण्य रूप ही है, देखते ही कांत भाव प्रकट हो जाता है। मैं इनकी हूं, ये मेरे प्रीतम, बड़े बड़े सिद्ध परमहंसों के हृदय में। पर प्यारी जू तक उनकी भी पहुंच नहीं होती। जब प्यारी जू की किसी सखी की कृपा होती तब वो चिदानंद बपू धारण करके सहचरी रूप से फिर स्वामिनी जू के उस महासुख का अनुभव करता है जो प्यारोडुम क्षमते न यच्छ सुखादि नाम ध्यानगम। भगवान शंकर सुखदेव के ध्यान में भी जिस महारस का उदय नहीं होता वो प्राप्त करता है सखियों की कृपा से। एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया। तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है। मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है। बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मत वाली परम सावधान चतुर्शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। वो सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है। तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए हैं, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है। सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव? ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए। तुम राधा राधा बोलोगे, श्री जी की सखी सुन करके उदासीन हो जाएगी? नहीं, जो भगवान को भी आदेश करती है वो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे। ध्यान रखना, बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की हैं। रीझ गई देख के, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही। ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना
राधा तो कैसे, वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए। शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा, राधा राधा कुछ, राधा नामयु कार्यम हेनुदिनी मिलितम साधना घिसकुटिस, केवल केवल राधा राधा। परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, ये राधा नाम है। एक कौन सखी है जो ऐसी स्वामी जी को पुकार रहे हैं? एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी, तन कोटि अनंग तरंग छबीली नागरी। वह बारंबार रटे रट राधा मंत्र को, उन्मोहि लिए बन जंतु बजावे जंत्र को। हाथ में वीणा लिए हुए राधा राधा राधा। बुद्धि सब बंद हो जाती चलना। ये वो देश है, बावरों का देश है ये वृंदावन। यहां ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जाता है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है। चाहे जिस भाव के जन हो, यहां आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं, वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो, तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन भूमि नहीं तो सिद्ध प्रेम भूमि है। लालजू की प्रेम वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सच्ची तुम्हें बताते हैं, मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही भोरे हैं, बहुत ही लाडले हैं। देखो ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लंगोटी धोते पाए गए, रथ हाँकते पाए। क्या क्या आज भी हमारी सबकी, हम कहलाते हैं उनके दास, लेकिन सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जाके कि ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर की कुंजों में बैठ करके बीणा हाथ में लेकर के अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परा मंत्र है, परा विद्या। इसीलिए आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परा विद्या है राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। ये कृष्ण की आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कहनी लाडली जो वहां के जितने भी जीव जंतु हैं, खगमृग पशु पंछी, राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एकटक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वो अशुभ प्रवाह करती हुई राधा 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 ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रही। लाडली जू मान सरोवर मांझ अरी सुनि नहाई के, राधा को जाप जपे पानी में जाई के। और हमने देखा कि इसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक, छाती तक जल में खड़े होकर राधा 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 ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा को साथ लिए हुए थे। तेरी मूर्ति सोने की अनवाई के,
ताको चरणोदक ले सुध्यान लगाई गए। तो हमारी स्वामी जी की कैसे प्राप्ति होती है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुआर स्वयं लाल जी महाराज। हाँ, गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्परा। प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्परा, तत्पर है श्री स्वामी जी की। कैसे कोई जानेगा राधा तत्व, जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं, वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी महाराज, प्रेम अनिर्वचनीय है, कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रहे, जो को कोटि कलप लगी जीवे रसना कोटि को पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। लाडली जो वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को, स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है। केसर कंज पराग कपूर ही शान के, एरी तेरी प्रतिमा को पूजत पानी के। हे लाडली जी, आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर केसर, चंदन, कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं। सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोंछकर पान की बीड़ी, और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया। धूप अनूप रचे रचना सुकुमारती, अति आरती वारत प्राण करे अति आरती। वो धूप आरती करती है, अपने प्राणों को बलिहार करके आपकी आरती उतारती है। कुंजन में गुही फूल निकुंज बनावही, ललनातों को नित ही नित लाड़ लड़ावही। स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके सैया की रचना करते हैं, निकुंज में फूल बंगला बनाते हैं और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे। यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोहि के। आहा, वो बड़ी जानकार है। ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके ये प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान को। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लाल जी महाराज, जगत गुरु हैं। नृत्य गान वाद्यादि सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोहि के। और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोहि के। तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुगर संगीत सबे स्वर गावहीं। राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो, ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने अधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरिके मुरली जो बजावहीं। बंशी इतनी प्रेममयी है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते। ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती है। ललित त्रिभंगी, तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमयी वंशी का भार जब अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी वो रूप।
और कहीं नहीं मिलेगा। ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा। विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है, लेकिन ये रूप यहां बंशी, ये है बंशी का क्षेत्र वृंदावन, सुदर्शन का द्वारिका मथुरा में है, वहां भी देखा गया उनको। यहां कभी सुदर्शन जी का प्रवेश ही नहीं, कभी ब्रज 84 कोश में कौमुद की गदा, पांचजन्य शंख, भगवान की दिव्य पार्षदों का भी प्रवेश नहीं। यहां तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जो जब वो मुरली में राधा नाम गाते हैं तो जमुना गमुना ना करे, वो प्रवाह बढ़ा वही, मृगवाहन चाहन चित्र बंधे धुनि भावई। ऐसा बंशी का नाद की यमुना का प्रवाह बंद हो गया, यमुना गमना न करे, यमुना जी का प्रवाह बंद हो गया। मृगवाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया। चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई। बिथ क्यों पथ को रथ को नहीं चंद चलावई, बंसी धर की सिनाई बंसी बजावई। लाडली जो बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंशी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंशी ध्वनि सुनकर वरमोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली, कहीं हंस मंडली, सुख सारिका को, ये पक्षियों के झुंड उनको आसपास घेरे हुए, मानो मुनिव्रत धरे कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परमहंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान, और वो अपने अधरों में बंशी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो, वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख देनी पैनी कोर की। बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं, वैसे ही उनकी चलन चितवन, वैसे ही बंशी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करती, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती, पधारो लाडली जो, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जू का परिचय, हमारा लाडली जू को परिचय। ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी, आचार्य रूपी सहचरी करती है। श्री जी से हमारी स्मृति वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ और हमारे चित्त को लाडली जी की तरफ, इसीलिए रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजे, कहो कृपा उपजे कई भांति, बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए, जो सुख चाहो नैनन तो सुख दीजिए, चली प्रेम पीयूष मयूख पियो पीजिए। अगर आप चलेंगे ना तो उससे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपको प्रतिमा की जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा, क्योंकि वो आपके विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली जी, बहुत कोमल जी, लाडली जी लाडली जी, बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं। आप इसीलिए तो कहते पता नहीं कौन सा तत्व सी किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है। आज तक लाल जी परिचय नहीं जान पाए। हमारे आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने दो, दुआ दिनांत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखियो न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमी को की आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में। आज तक दुआ दिनांत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी हैं, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी,
इनको नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, ए प्रतिपल नवीन नव किशोर। श्री जी इतनी कोमल चित्त है, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ कैसे गए, भगवत प्राप्ति तुम अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार। हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो, भगवत प्राप्ति तुम्हारे घर की जेब की बात है। ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद, कांप जाओगे भैया।